कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ गजेंद्र जी का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषयादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परा। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे अभिविराजिते विभो नायस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुं मीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्तलोकव्रतम् अव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदसमे गति नाविद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकयप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकालं ऋच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय उरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे सत्वेन नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय
नमो ज्ञानघनाय च। अरे क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषयात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे अस्ताच्छायाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनायामनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिछिन्नचिदुष्मपाय ततक्षोभ विस्फुरजित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मजाप्त गृहवित्तजनेषु शक्तेर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यम धर्म अर्थ काम यम धर्म कामर्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिम् आप्नुवन्ति किं चाशिशोरत्यपि देहमव्यं करोतु मे अभ्रदयो विमोक्षणम्। हे प्रभु, कहते यम धर्म कामर्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिम आप्नुवन्ति किम चाशिषो रत्यपि देहम अव्ययम करोतु मे अभ्रदयो विमोक्षणम्। कहते हैं जिनके यम जिनसे जिनको भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए इष्ट का मतलब अभिष्ट, अपने मन में जो अभिलाषा है उसे अभिष्ट कहते हैं। इष्ट का मतलब होता है आशा, प्राप्ति की इच्छा, जहाँ क्या चाहते हैं उसे कहते हैं इष्ट। और अभिष्ट होता है
जिसमें पूर्ण अभिनिवेश हो जाए ऐसा इष्ट। समझ लगी बात? इष्ट और अभिष्ट, ध्यान देना। अभि शब्द का प्रयोग होने से इसका मतलब होता है अभिनिवेश, किसी वस्तु में अपने अस्तित्व का प्रतिभान होना। एक तो मान, अभिमान। अभिमान होता है शरीर का, मान होता है मन का, और एक होता है स्वाभिमान, स्व का फिर अभिमान। अभिनिवेश होना, निवेश करते ना, पैसे को कहीं लगाते तो निवेश बोलते। उस पैसे के साथ साथ खुद का भी चले जाना, उसे अभिनिवेश कहते हैं। ठीक है ना? किसी ने घड़ी मारी, चैन मारी, लेके भागा, गोलियां चलाता जा रहा है, हम उसके पीछे भागेंगे? उसके हाथ में कुछ नहीं होगा तो हम उसके पीछे दौड़ लेंगे। तो इसको बोलते हैं, जहां पर मृत्यु का भय नहीं होता वहां व्यक्ति का अभिनिवेश हो जाता है। यहाँ पे लोगों को इष्टाम, उनकी इष्ट है, उनकी जो जरूरत है, जो इच्छा है, जो लक्ष्य है, जो प्राप्ति करने की इच्छा है, उसे कहते हैं इष्ट। जो लक्ष्य है उसे क्या कहते हैं? जिसका जो लक्ष्य है, किसी का लक्ष्य है धर्म, धर्म का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, अर्थ संसार में वैभव प्राप्ति, काम विषय वासनाओं की प्राप्ति, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की कामना, मोक्ष का लक्ष्य। तो जो व्यक्ति जिस जिस भाव में भावित होकर के यम जिन्हें भजन करता है, उनको वो गति प्राप्त होती, वो चीज क्या होता है? वो चीज प्राप्त हो जाती है। यहां अद्भुत बात है। किम चाशिशोरात्यपि देहम अव्ययम, कहते क्या अधिक बोला जाए कि वह आशीष के साथ साथ, रात्यपि आशीष के साथ साथ वह देहम अव्ययम, उन्हें अव्यय देह प्राप्त करा देते। जो देह नष्ट ना हो ऐसी देह को बोलते, व्यय ना हो, व्यय खर्ची ना हो ऐसी देह। जैसे ये हमारा शरीर, ये खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, अव्यय देह प्राप्त करा देते। तो कहते हैं करो तू, हे प्रभु आप मेरे को आशीष दीजिए, क्योंकि आप अद्रभदय हैं, अद्भृदय, आप जो है ऐसे महान दयालु हैं, महान दयालु हैं कि आप आपसे कामना रखने वाले को भी एक तरह से सिद्ध देह दे देते हैं, नष्ट ना होने वाला शरीर दे देते हैं। प्रभु मेरे को, यहां पे एक चीज क्लियर हो रही, प्रभु मेरे को शरीर नष्ट ना होने वाला नहीं चाहिए। अब जैसे ध्रुव जी का शरीर, प्रभु थोड़ा सा इधर उधर, बस बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा होंगे तो उधर पीछे वाले बस। जैसे ध्रुव जी का शरीर कैसा था, वो माता पिता से जन्म हुआ, लेकिन उनके शरीर को भगवान ने क्या कर दिया? अव्यय बना दिया। जितने ऋषिगण हैं, जितने ऋषि हैं, सप्तऋषि इत्यादि, उनके देह को भगवान ने क्या किया? साधारण सी बात है, जिस शरीर में रहते हुए साक्षात भगवान प्रकट होकर, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, भगवान छू दे, वो शरीर अव्यय हो जाता है।
समझ आ गई बात? साक्षात लीला हो रही, इस लीला दर्शन हो रहा है, ये अलग बात है। लीला दर्शन होते होते साक्षात वो अपने हाथों से छू दें उस शरीर को, वो शरीर अव्यय हो जाता है। हे प्रभु, आप ये गलती मेरे साथ मत कर देना। भाव अच्छा प्रकट हो रहा है। कहते प्रभु ये आशीष मेरे को मत दे देना अव्यय शरीर वाला। क्यों? मैं अब इस शरीर में नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहते भाई? तुम तो बचाव के लिए चिल्ला रहे हो। कहते मैं बचाव के लिए चिल्ला रहा हूं, गलती से आप सोच लो कि वे शरीर को ही बचाना चाहता हूं ना। तो ये प्रभु आपसे निवेदन है कि आप ऐसा मत कर देना। जैसे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं, कहानी, नोट कथा। एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, वो एक गांव से दूसरे गांव पूजा करने जाता था। अब बुढ़ा हो चला, थोड़ा मतलब बूढ़ा नहीं, 40-50 साल की उम्र हो चली। सोचता है कि मैं अब इतनी दूर जाता हूँ और ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा, कैसे चलूँगा। अरे एक ज़्यादा घोड़ा ना भी मिलता तो एक घोड़े का बछड़ा मतलब बच्चा ही मिल जाता, जिसको कि मैं पाल पूल के बड़ा करके, जब तक 2-4 साल में मैं ही बड़ा वो ही हो जाता। इतने में एक डाकू जा रहा था। डाकू की जो घोड़ी थी वो गर्भवती थी। उस घोड़ी के वो हुआ, क्या बोलते हैं, बछड़ा तो होता ही नहीं घोड़ी का, बच्चा हुआ। और बच्चा साथ साथ तो दौड़ेगा नहीं, तो उसने बोला ए, उसको पकड़ लिया, ए इधर आ, उठा इसको। बछड़े को उसको उठा के चल रहा। कहते हे राम, आपने उल्टा समझा। मैंने तो मांगा था कि मैं कभी सवार होऊंगा, ये तो मेरे पे सवार कर दे, उल्टा बुजली रहा। तो कहते ऐसे भगवान आप उल्टा मत समझ लेना कि मैं अव्यय देह प्राप्त नहीं करना चाहता, मैं इस शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता। ये इसका भावार्थ प्रकट होता है। स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामुदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुष परम। किसी भी तरह की स्थिति क्यों ना हो, परमात्मा का भजन ही तीव्र भक्ति योग से करना चाहिए। तीव्र भक्ति योग का मतलब बड़ा विशेष होता है, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। तीव्र भक्ति योग बड़ी विशेष बात है। जिस भक्ति में कहीं भी कोई भी व्यवधान ना आए, उसे तीव्र भक्ति योग कहते हैं। जैसे तेल धारा होती है ना, तेल धारा, तेल की धारा में कोई ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे सीधी चलती है। प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, तेल धारावत अविरल भजन होना चाहिए। कहीं भी कोई व्यवधान आएगा तो कोई ना कोई चीज़ अंदर एंटर कर जाएगी। इतना कंटिन्यूसली होना चाहिए। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे, कैसे होगा? उसके लिए बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जो है गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथै भजाम्य हम। जो मेरा जैसा जिस भाव से भजन करता है, मैं उसका वैसा उस भाव से उसको संतुष्ट करता हूँ। ठीक है, जो जैसा भजन करता, शब्द तो ये तांस तथैव, तान उनको, तथैव वैसा ही, जैसा वो मेरा भजन करता है वैसा ही भजाम में हम, मैं भजन करता हूँ।
शब्द ये है। अब ऐसा कैसा मतलब होगा इसका? भगवान भजन करते हैं भक्त का। ये यथा, जो जैसा, माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरे प्रति प्रपन्न होता है मैं वैसा ही उसका भजन करता हूँ। इसका मतलब क्या? भजन शब्द का अर्थ भगवान करते हैं। क्या अर्थ होगा भजन शब्द का? हमेशा हमने बोला है संतुष्टि। भज धातु सेवायाम, सेवा करनी। सेवा कैसी करनी? अगर पिता बोलता है पीठ पे चढ़, तो पीठ पे चढ़ना भी सेवा है, अन्यथा पिता को पैर लगना भी अपराध है। समझे नहीं? इसी प्रकार से भगवान का भजन करना, भगवान को चाहना कि हम आपकी सेवा करें, तो भगवान कहते वो मेरी सेवा करके संतुष्ट होता है अगर, तो मैं अपनी सेवा इसलिए दूंगा क्योंकि वो संतुष्ट हो रहा है। उसका संतोष, उसका आनंद वर्धन करना मेरा काम है। और भगवान की सेवा करके भक्त को आनंद मिलता है, प्लस भक्त ये सोचता भगवान को आनंद मिलता है। भगवान सोचता है, वास्तविकता में उल्टा हो रहा होता है, भगवान हमारा भजन कर रहे होते हैं। ये नई बात सुनने को मिल रही है आप लोगों को। अब उदाहरण के लिए आरती आप करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली आरती तो आप दूर से ही कर रहे हैं, हाथ तो इतना ही घूम रहा है, हाथ तो इतना ही घूम रहा है। देखा जाए तो हम अपनी आंखों के आगे ही कर रहे हैं। एक सूरज को जो है दीपक अगर कोई घुमाता है तो कहाँ घुमा रहा है? वो सूरज को घुमा रहा है। पृथ्वी घुमा सकती है सूरज को, 365 दिन में तो एक चक्कर पूरा करती बेचारी, है कि नहीं? ये इनडायरेक्ट वे से देखा जाए तो आरती हम भगवान की कर रहे होते और अपनी उतर रही होती है। कभी समझे ही नहीं इस बात को? मैं ऐसे आरती कर रहा हूं, आप देखिए आपकी तरफ से उल्टा हो रहा है ना? तो ये मेरी उतर रही है आरती, मतलब कष्ट, और भगवान पे अर्पण हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवत पूजा, भगवत सेवा में हम लोग जो भी कर रहे होते, भगवान इनडायरेक्ट वे में उस भक्त की संतुष्टि के लिए जैसा वो चाहते हैं। एक बात सोचो, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, एक दो नहीं, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक क्या कभी किसी भी जीव के पास आ सकते हैं? समर्थ है किसी जीव का? छोटा सा जीव, बाल के 10,000 में हिस्सा उसका, उतना छोटा जीव अनंत ब्रह्मांडों के मालिक को बुला रहा है। क्या औकात है जीव की? भगवान भजन कर रहे हैं जीव का, मतलब भगवान भक्त के अनुसार, जीव के अनुसार चल रहे हैं। जीव भगवान के अनुसार नहीं बन सकता, लेकिन भगवान जीव के अनुसार बनते। तो कौन भजन कर रहा है बताओ? भगवान भजन कर, बस आज से यही कहो। ये भगवान कहते हैं तांस तथैव, मैं, तान मतलब उनका, तथैव मतलब वैसा ही भजन करता हूं। कैसे करते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान सभी के हृदय में आसीन हैं, ये बात कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ ईश्वर का, भगवान ने यानी कहा मैं सबके जीवों, मैं सभी के हृदय में हूँ। भगवान ने बोला मैं सबके हृदय में हूँ। जब परमेश्वर सबके हृदय में बोला तो ईश्वर का मतलब परमेश्वर नहीं होगा।
सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ध्यान कहीं और भटक रहा है। ईश्वर का मतलब परमेश्वर होगा क्या है? ईश्वर एक है या अनेक हैं? है? ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक है। अनेकों ईश्वर है। जिनके पास ईशिता है, शक्ति है, वो ईश्वर है। तो जीव ईश्वर है या नहीं है? है या नहीं है? क्योंकि यह इदम धार्य जगत जीव भूतम महाबाहो यदम धार्य जगत। हे अर्जुन, ये जीव जो है इस जगत को धारण करता है। ये जितना भी ब्रह्मांड जो इस वक्त चल रहा है, किनके द्वारा चल रहा है? भगवान थोड़ी आकर के सबको चला रहे। भगवान कहते मैं जगत में रहता हूं, जगत मुझ में रहता है। ना मैं जगत में रहता हूं, ना जगत मुझ में रहता है। क्या बोला? क्या बोला? ना पीछे वाले को क्या इसका अर्थ हुआ? भटक गए थे। भगवान कहते हैं मैं जगत में हूं, जगत मुझ में है। फिर कहते ना मैं जगत में हूं, ना जगत मुझ में है। ये इसी प्रकार से मोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जड़ीय उदाहरण। सूरज कहे मैं हर पेड़ पौधे और सृष्ट प्राणी के अंदर जो दृश्यमान तत्व है उन सब में मैं हूं, और फिर बोले मैं किसी भी तत्व में नहीं हूं। तो दोनों बातें सत्य हैं या नहीं? क्योंकि जो भी दृश्यमान हमें वस्तु नजर आ रही है उसमें अग्नि है। अग्नि ना हो तब वो हवा है, और अग्नि है तभी दृश्यमान है। इससे पहले दृश्य नहीं है। अग्नि, जल, पृथ्वी, इन तीनों में अग्नि तत्व मुख्य है। ठीक है जी। सूरज जो बोल रहा है कि मैं सारे दृश्यमान जगत के अंदर हूं, प्रैक्टिकली क्या सूरज है? सूरज है? सूरज तो नहीं है। कौन है? सूरज की किरणें हैं। किरणों से सारा जगत दृश्यमान है। ये मत सोचो कि बड़ी तत्व की बातें बोल रहा हूं। सोचोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा। समझो जो मैं बोल रहा हूं। तो भगवान इसी तरह से सारे जगत में अपनी शक्ति के माध्यम से है। किसके माध्यम से? शक्ति को बोलते हैं ईश। क्या कहते हैं? ईश, ईशा, शक्ति का नाम। तो ईश को, जो शक्ति को जो धारण करता है उसे कहते हैं ईश्वर। जितने भी देवता हैं वो सभी ईश्वर हैं। जितने भी महान आत्माएं हैं सारी की सारी ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जो इनके परम नियंता हैं। जैसे आत्मा परमात्मा, ईश्वरा परमेश्वरा, ब्रह्मा पर ब्रह्म। समझे नहीं? इस प्रकार से समझना होगा तब समझ में आएगा। तो कहते हैं सब जीवों के हृदय में भगवान की शक्ति विद्यमान है। केवल जीव जो है अपने हृदय की बात को नहीं सुनता है। जो बाहर देखता है, जो बाहर सुनता है, उसमें ही ध्यान देता है, इसलिए वो भटकता है। भगवान कहते हैं ध्रुव ने, स्वामी महाराज जी कहते हैं ध्रुव ने जो है भगवान से, पिता से बड़ा राज्य चाहा था। पिता से बड़ा राज्य चाहा। भगवान को मिलने के बाद उसकी राज्य चाहने की इच्छा खत्म हो गई। लेकिन भागवत जी में मैंने पढ़ा खत्म नहीं हुई थी, अंदर थी। वो भगवत दर्शन के बाद भी उनकी इच्छा खत्म नहीं हुई थी।
लेकिन स्पर्श जब मिला तब उनकी बुद्धि खुली, अरे मैंने क्या मांग लिया। कांचम विचिन्नम, मैं कांच को ढूंढते ढूंढते मन ही मेरे को प्राप्त होगी, मैं अब कांच क्या करूँगा। भगवान कहते नहीं, तू जिस भाव से आया था वो तो तुझे प्राप्त होना ही। भगवान ने अपना वैकुंठ उसके नाम से कर दिया, साइन करके दे दिए। हरि नाम का जो वैकुंठ है, जो पृथ्वी से सबसे पहले दिखलाई देने वाला जो वैकुंठ है, उसको उत्तर दिशा में आप देखेंगे ध्रुव नारायण, ध्रुव भगवान, ध्रुव का जो है वो लोक है। आपको इन नंगी आंखों से भी उसका दर्शन होता है वैकुंठ का। बोलो और बताओ। कहते जी वैकुंठ को चिन्मय नेत्रों से देखा जाता है, जड़ीय नेत्रों से भी देखा जाता है उसके प्रकाश को। हाँ, उसकी वैभव, उसकी सुंदरता, उसके अवयव वो सब नहीं दिखाई देते, परंतु सूर्य जिस प्रकार से है ऐसे ही ध्रुव है। ध्रुव का नाम ध्रुवलोक कर दिया भगवान ने, मतलब अपने हरि वैकुंठ का नाम ही ध्रुवलोक कर दिया। तो कहने का मतलब, हे प्रभु आप गलती से भी मेरे को अव्यय शरीर मत दे देना, मेरे को नहीं चाहिए ध्रुव जी जैसी गति। इनडायरेक्ट वे से ध्रुव का नाम ना लेकर के उन्होंने बोला एकांतिनो यस्य। क्या चाहिए फिर तुमको, क्या चाहिए? तुम अब मुक्ति भी नहीं चाहते, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजें नहीं चाहते, चारों के अलावा सिद्ध शरीर नहीं चाहते। और बोलो, बड़ी सुंदर बात। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना गायन्त प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। हे नाथ, हे प्रभु, हे दयामय, आप अगर कृपा करें तो मुझ पे कृपा करके इतना ही करना, जो आपके निष्किंचन भक्त हैं, जो आपसे किंचित मात्र कुछ भी अभिलाषा नहीं करते और आपके चरणों में पूरी तरह शरणागत है, और आपके चरित्र को गाते हुए, अत्यद्भुत चरित्र को गाते हुए आनंद समुद्र में डूबते रहते हैं। हे प्रभु, ऐसे जनों का संग या ऐसी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। हे प्रभु, ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य चाह नहीं रहती, वे पूर्ण शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते और कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते। इसमें कुछ और है, किंतु मैं संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के स्वामी हैं और जो केवल भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य होते हैं। अव्यक्तम आध्यात्मिकम योग गम्यम। अच्छा, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूतियों से परे हैं। वे असीम हैं, अनादि हैं, सबके कारण हैं,
सभी तरह से पूर्ण मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र के हृदय में भगवान के एक ऐसे स्वरूप की कल्पना है जो अव्यक्त है, जो दिखलाई नहीं देती, ऐसा स्वरूप। फिर जब दिखलाई नहीं देता तो फिर उसके लिए प्रयास क्यों करें? कहते वो दिखलाई नहीं देता, जड़िए किसी भी प्रयास से, शारीरिक मानसिक किसी भी प्रयास से वह स्वरूप दिखलाई नहीं देता। वो दिखलाई कैसे देता है? आध्यात्मिकम योग गम्यम, वो आत्मा की आदि जो स्थिति है। एक दिन अध्यात्म शब्द का अर्थ कर रहा था तो बहुत बड़े विद्वान एक बैठे हुए थे। मैंने कहा स्वामी जी अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या? कहते अधिक आत्मा। मैं कहा अधिक आत्मा से अध्यात्म कैसे होगा? मैं आध्यात्म से अध्यात्म नहीं होगा। हो सकता है, बहुत विशेष विद्वान। आध्यात्म मतलब आदि काल में, आदि समय में, सृष्टि से पूर्व आध्यात्म अर्थात जब प्रारंभिक अवस्था में, शून्य अवस्था में, जब कोई विचार विकार शरीर आत्मा के अंदर नहीं थे, उस अवस्था को अध्यात्म अवस्था या आध्यात्मिकता कहते हैं। जहां विकार आ गए वहां विकारों के द्वारा ग्रस्त जीवन होगा। विकारों के चक्कर में जीव का जो अध्यात्म है उसमें कहीं ना कहीं उसे सांसारिक आभास रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति जीवात्मा की, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी स्थिति जीवात्मा की जो शून्य स्थिति थी, उस शून्य स्थिति में योग, आध्यात्मिक योग। उस शून्य स्थिति के बाद भगवान के प्रति लालसा, उस शून्य स्थिति के बाद भगवान की तरफ दौड़ना। अभी हम भरी हुई स्थिति में हैं। किस चीजों की भरी हुई स्थिति में है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन सब विकारों के द्वारा ग्रसित हमारी बुद्धि। इन विकारों को भी 4-4, 5-5 प्रशाखाएं लगी हुई हैं। मतलब एक बड़ा भयंकर जंजाल। ऐसी स्थिति से शून्य अवस्था में पहुंचना। शून्य अवस्था में जहां पे केवल मात्र एकांतिनो यस्य, जहां पे एकांतिक लोग कुछ भी नहीं चाहते हो, शून्य अवस्था, ना कंचनार्थम, किंचित मात्र भी उनकी कोई भी इच्छा नहीं। क्या है? आपके प्रति केवल शरणागत है। वो लोग आपके सुमंगल गान को गाते हैं, उन्हीं के द्वारा आप दिखलाई देते, उन्हीं को दिखलाई देते हैं। बाकियों के लिए अतीन्द्रियम सूक्ष्म इवाति दूरम, आप अत्यंत सूक्ष्म हैं, अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से परे हैं। इसलिए जहां इंद्रियां नहीं थीं, ऐसी स्थिति कौन सी थी? जीवात्मा की प्रारंभिक स्थिति। एक बार गुरु महाराज जी ने बोला, कहते हैं हम जो इस शरीर से जो भी कुछ करते हैं, इस शरीर से जो भी कुछ करते हैं, वो सारे का सारा जड़ के द्वारा, माया के द्वारा प्रभावित ही होता है।
हम इस मुख से भगवान का नाम नहीं कर सकते, इन कानों से भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकते। माला तो अब दूरी हो गई, अब तो इस मुख से भगवान का नाम, कान से भगवान का नाम नहीं सुन सकते, इन आँखों से भगवान के रूप को नहीं देख सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियै सेवन उन्मुखै जिह्वादो स्वयमेव स्फूर्तदा। वह स्फूर्ति प्राप्त होते हैं, हम देख नहीं सकते, हम नाम नहीं कर सकते। आप देखिए एक बार विचार करके कि गुरु महाराज जी की 2010 के बाद जो उन्होंने लीला प्रकाश की 2013 तक, 10 से 13 तक की लीला में आप ध्यान देंगे, गुरु महाराज जी जन्म से जिस नाम को करते आ रहे हैं उस नाम को नहीं कर पा रहे हैं। क्या पहले गुरु जी जब नाम करते थे तब क्या भगवान के साथ में उनकी इतनी जोड़ नहीं था, मिलान नहीं था? कोई ऐसी बुद्धि दुर्बुद्धि बोल सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। मध्यम अवस्था में उत्तम भाव के भक्त जब मध्यम अवस्था में आते हैं तब वह संसार से युक्त हो करके, संसार के जीवों के साथ मिलजुल करके हरि नाम करते हैं। उस वक्त वो जो नाम है वो अपने शुद्ध स्वरूप के साथ नहीं प्रकट होता है, तब जीवों के कल्याणार्थ प्रकट होता है। समझ आई बात? नहीं आई? हम सवेरे सवेरे कीर्तन करते हैं ना, चित्त दर्पणा परि मार्जन कारी। चित्त दर्पण को परिमार्जन करने वाला, परिमार्जन करने वाला किसको किस सफाई कर्मचारी? भगवान क्या बने? भगवान का नाम क्या बना? चित्त दर्पण को मतलब दर्पण साफ करने वाला भगवान का नाम है। हाँ जी, भगवान का नाम शुद्ध रूप से प्रकट होना, जहां सर्वात्म सनपनम वाली स्थिति है, जहां पर भगवान का नाम चित्त को साफ करने वाला बना है, जहां पे भव महादावाग्नि निर्वापन करने वाला बना है, जहां पे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणकाली बना है, वहां तक भगवान के स्वरूप का कहीं भी प्राकट्य, भगवान के नाम का वैभव दिखलाई दे रहा है, भगवान के रूप का वैभव। इसीलिए नाम गुरु महाराज जी जब इस जगत में हम लोगों से युक्त होकर के, हम लोगों के बीच में उठ के बैठ करके जब लेते थे, तब वह नाम परिमार्जनकारी के रूप में आता था। गुरु जी के मुखारविंद से ही हमारे चित्त को तुरंत साफ करता था। याद होगा सब लोगों को, जो लोग गुरु जी के चरणों के आश्रित हैं। आपको सब हिंदी समझ आती है? तो गुरु जी के पास में जाने से ही कितने संशय खत्म हो जाते थे। घर से परेशान होकर लड़के गया मरने के लिए, गुरु जी के दर्शन हुए, क्या हो गया? ये संसार में ऐसे ही होता है, यही तो मौका है भगवान का भजन करने के लिए। नहीं महाराज मैं मर जाऊंगा। अच्छा, मरने से अगर भगवान मिलता, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु का बोला रथ के आगे हम चला जाएगा, तो रथ के आगे जाने से महाप्रभु बोला कि अगर मरने से मिलता है हम 1000 बार अभी मर जाएगा, मरने से नहीं मिलेगा। भजन करो। मरने वाला भी जो है जीने की आशा कर लेता जिनके पास जा करके। सोचिए, तो ये क्या है? गुरु जी का नाम करना कौन सा स्वरूप था? चित्त दर्पण मार्जनकारी। बड़ा तपा हुआ है, भव महादावाग्न निर्वापन करने वाला। तो भगवान गुरु जी के पास में भी नाम का हम लोगों ने, उन्होंने कृपा करके हम लोगों को संग में ले लिया, नहीं तो कहाँ समझ में आता है। गुरु जी नाम जब करते थे, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम वाली स्थिति कैसे होता था कि कोई कोई एक साथ में सारे बैठे, कोई कोई भक्त जो है गुरु जी के रूप को देख करके मोहित होकर के बस देखता रहता था।
गुरु जी कथा बोल रहे हैं, बस वो प्राण से पी रहा है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। कोई कोई गुरु जी के कथा को सुनते ही समाधि में चला जाता था। मैंने तो कईयों को देखा। तो ऐसी गुरु जी का जो नाम कीर्तन करना होता था, वो नाम कीर्तन में आखिर में क्या है? भक्ति विलास, प्रेम निदान, पदे पदे पूर्णामृत, पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता, कृष्णा कीर्तना जाया प्रेम विधाता। मतलब पद पद में पूर्णामृत प्रदान पीने लग गए। उस वक्त गुरु जी की स्थिति क्या हो गई? वो जो 10 से 13 साल की, 2010 और 2013 के बीच में, वो महामंत्र नहीं कर पा रहे। 2013 में मैंने फ्रांस में लोगों को जब हरिनाम की माला दी तो गुरु जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाई कि गुरुमा जी आप महामंत्र सुना दीजिए। गुरु जी बोले तुम सुनाओ। और गुरु जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस है, क्यों नहीं बोल रहे? अगर गुरु जी बोलने लगेंगे वो भाव में चले जाएंगे। वो लोग कहेंगे क्यों रोने लग गए। नहीं बात समझे? तुम सुनाओ। मैं महाराज जी आप, मैं साइड में था, फ्रंट पे नहीं आया था कैमरे के, तो मेरी आवाज़ सुन रहे थे। तो मैं सामने आया, मैं गुरु महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ तुम कब आ रहा है? मैंने कहा गुरु महाराज 5 दिन बाद आ रहा हूँ। आ जाओ हम चलेगा, आ जाओ हम चले। मैंने मौज में है अपनी। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं गुरु महाराज जी आप महामंत्र सुना दीजिए। तुम सुनाओ, हम तो तुमको सब दे दिया, तुम दो सुनाओ। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये मेरे को समझ में आ गया गुरु जी का भाव क्या, कि गुरु जी अगर महामंत्र बोलने लगे वो उस पर चले जाएंगे, हरे कृष्णा, एकदम उसमें चले जाएंगे। तो गुरु जी, राधाकांत बोला गुरु जी आप महामंत्र सुनाइए। कहते तुम सुनाओ। तो उसने बोला, मैंने बोला राधाकांत बोलो। तो राधाकांत बोला हरे कृष्ण। गुरु जी कहते हरे कृष्ण, उसमें बोलते हैं। बोला हरे कृष्ण। वो बोल रहा है आगे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करके गुरु जी वो सुन करके बोल रहे हैं। मतलब देखिए स्थिति, नाम को नहीं कर सकती ये इंद्रियां, ये गुरुदेव ने दिखलाया। इन इंद्रियों के द्वारा नाम उच्चारण नहीं हो सकता। क्यों? जब सेवन उन्मुख होगी स्थिति, भगवान की सेवा की स्थिति में चली जाएगी जिह्वा, तब एक जिह्वा सफिशिएंट नहीं है। तो सारे के सारे जो शरीर के अंदर के जो छोटे छोटे अनंत जीव है ना, वो चाहते हैं कि वो लोग भी इस नाम के साथ नाम करें। वो पागल होकर के नाम करने की इच्छा करते हैं, तो गला अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि सारे आके कंठ में बैठ के हम भी करें हरे कृष्ण, वो गला अवरुद्ध हो जाता है। अब वो जो गला अवरुद्ध होता है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो सब कांपने लगता है शरीर। स्वेद कंप कंठ का श्रुगद गदादि संचिता, मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणांचिता, ये स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए एक नाम भी हमारी जिह्वा का समर्थ नहीं है करने का। तो अभी हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये नाम को, शुद्ध नाम को करने की स्थिति से पहले की अवस्था है हमारी सबकी। हमारी जिह्वा जब हमेशा भगवान के नाम को करती रहेगी, सेवन उन्मुख हो जाएगी। अभी सेवन उन्मुख नहीं है, अभी क्या है, कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ दर्द, कुछ शरीर के विकार, कुछ मन के विकार चल रहे हैं साथ साथ। जिस दिन ये विकार इत्यादि सब समाप्त हो जाएंगे, उस दिन यही नाम एक दिव्य स्वरूप लेकर प्रकट होगा। तब होगा गायंत आनंद समुद्र मग्ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कल इसको फिर दोबारा से इसी श्लोक को श्रवण करेंगे।